महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री और विहंग संस्कृति आर्ट फेस्टिवल के आयोजक सरनाइक सर मौजूद है। सर, क्या कहेंगे? मीरा भाईंदर शहर फुल जगमगा रहा है, जा रहा है फिलहाल इस वक्त। देखिए, ये मीरा भाईंदर की संस्कृति में हमेशा कहता हूँ कि मीरा भाईंदर शहर एक अलग शहर है। ये पूरा का पूरा जिस तरह से आप जानते हो कि मिनी इंडिया के तौर पे इसे देखा जाता है। सभी जाति धर्म के लोग बहुत प्यार से इस शहर में रहते हैं और साथ ही में हर राज्य की संस्कृति यहाँ पे है। तो ये तो शहर वैसे आगरी कुलियों का शहर है, मगर आज सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे आके मिनी इंडिया के रूप में अपना अपना जो कल्चर है वो कल्चर लोगों के सामने ले आते हैं। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम जिस राज्य से आए उस राज्य में हमारी जो कल्चरल एक्टिविटी है वो वहीं पे है, हमारे इस शहर में नहीं है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि उनको हमारे फेस्टिवल के माध्यम से अपना कल्चरल एक्टिविटी जो है वो करने का या परफॉर्म करने का उनको चांस मिले। उस माध्यम से हमने ये फेस्टिवल का आयोजन पिछले 4 साल से किया है, क्योंकि 11 साल से तो वो थाने में होता था और हमारे मीरा भाईंदर की जनता जब भी थाने में आती थी तभी हमें बार बार बोलती थी कि साहब, थाना में अगर आप ऐसा विहंग संस्कृति आर्ट फेस्टिवल करते हो तो मीरा भाईंदर में क्यों नहीं। और मैंने 4 साल से मीरा भाईंदर में किया। देखिए, आप बहुत बड़े पैमाने पे लोगों की आकर्षण का ये केंद्र बन चुका है फेस्टिवल और लाखों लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी अपनी कला पेश करते हैं, कला को वाव दाद देते हैं और बहुत सारे कलाकार बड़े बड़े यहाँ पे आते हैं। इस संस्कृति आर्ट फेस्टिवल में पहले दिन जो थे वो हमारे अभिजीत भट्टाचार्य थे, दूसरे दिन साधना सरगम जी थी। आज मराठी जो गायक है, बहुत ही बड़ा नाम उन्होंने कमाया, वो संजू राठौड़ है और कल तो मीका सिंह है। यानी धमाल पूरा यूथ से लेके सीनियर लोगों के लिए भी यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम रखे हैं। और सुबह 6 साढ़े 6 बजे तो यहाँ पे शास्त्रीय संगीत की महफिल बनी होती है, वो भी सुनने लोग सुबह सुबह आ जाते हैं। तो लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं अपने इस कल्चरल एक्टिविटी का। मैं मीरा भाईंदर शहर की जनता को दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इनकी ही बदौलत में 1 बार 2 बार 3 बार नहीं बल्कि चौथी बार विधायक के तौर पे विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहा हूं राज्य का। और अभी तो परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी भी मुझे एकनाथ शिंदे साहब ने दी है, साथ में धाराशिव के पालक मंत्री की जिम्मेदारी दी है। आज 76वां अपना गणतंत्र दिवस, उस दौरान धाराशिव ज़िले में मैंने फ्लैग होस्टिंग किया और यहाँ पे आ गया, क्योंकि आखिर ये मेरा शहर है, मेरा शहर के प्रति तो मेरा लगाव होना ज़रूरी होता है। तो मैं शाम को यहाँ पे पहुँच गया और इस कार्यक्रम में खुद हमारे सभी कार्यकर्ताओं के साथ मैं भी खुद एंजॉय ले रहा हूँ। मंत्री बनने के बाद जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ चुकी है, फिर भी इतनी व्यवस्था में आप इस कार्यक्रम में अटेंड होते, लोगों से मुलाकात करते, कैसे संभव होता है सब? देखिए, ये तो करना पड़ता है, राज्य की जिम्मेदारी है। मंत्री बनने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारी मुझे हमारे शिवसेना पार्टी की ओर से और हमारे जो नेता है माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब उन्होंने दी है। तो मैं कल्चरल एक्टिविटी करने वाला कार्यकर्ता हूँ। 18, 19, 20 साल से तो मैं कार्यकर्ता के रूप में लोगों के सामने गया और मैं भले भी वहाँ पे रहता हूँ, मगर मेरे जो कार्यकर्ता है, मेरे जो पदाधिकारी है, वो वहीं पे रहते हैं। वो यही समझते हैं, हर कार्यकर्ता ये समझते हैं कि मैं ही प्रताप सरनाइक हूँ और उस माध्यम से वो काम करते हैं और कुछ कमी वो महसूस नहीं होने देते प्रताप सरनाइक। फिर भी लोगों को मिलना तो मेरा फ़र्ज़ है, इसलिए मैं लोगों को मिलने आ जाता हूँ। सरनाइक जी, मीरा भाईंदर शहरवासियों को तो संदेश देते ही है, अब महाराष्ट्र को संदेश देने का वक्त आपका फ़िलहाल चल रहा है, क्योंकि मंत्री पद है। क्या संदेश देना चाहेंगे मीरा भाईंदर शहरवासियों को और महाराष्ट्र की जनता को? यही देना चाहता हूँ कि महायुति की सरकार को हमारी लाडली बहनों ने, खासकर लाडली भाइयों ने, युवाओं ने, सब ने मिलके इतना बड़ा हमको योगदान दिया है कि 237 सीट्स 288 में से हमारे आ गए। महायुति के प्रचंड बहुमत मिल गया, तो हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है और जिम्मेदारी के साथ साथ लोगों के जो काम है वो पूरे करने की महायुति की सरकार कोशिश करेगी। भविष्य में इस राज्य का विकास बहुत जल्द गति से होगा। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस है, एकनाथ शिंदे जी है उप मुख्यमंत्री, और अजित दादा पवार, इनके नेतृत्व में सरकार इतने आगे चलेगी कि महाराष्ट्र एक नया पैगाम लेके दिल्ली तक पहुंच जाएगा कि देखिए, महाराष्ट्र भी किसी बात में कम नहीं है, महाराष्ट्र भी आगे आगे जा रहा है। 1 नंबर पे महाराष्ट्र लेके जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये थे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक, जिन्होंने महाराष्ट्र को 1 नंबर पर ले जाने की बात कही है। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, भाईंदर।